शायद मनमोहन सिंह जी उसी व्यक्तित्व के स्वामी थे और हम सबों को इस बात का बहुत दुख है कि हम लोगों ने एक अमूल्य धरोहर खोया है। असर पड़ता है संगत का, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। वही संगत का असर जो है वो नीतीश कुमार जी पे है। हम लोग अभ्यर्थियों के साथ में उनके लिए सड़क पे उतर करके और डंडे भी खाने होंगे तो हम लोग बिल्कुल खाएंगे। और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को भगवान सुबुद्धि दे, सन्मति दे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार यह बात कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने जितना काम किया है वो काम आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन एक तरफ 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी हो या बात करें लोक गायिका देवी की, उनका सम्मान इन दिनों जो है सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मांग करते हैं तो पुरुष प्रशासन जो है उनके ऊपर लाठी बरसा देती है या तो थप्पड़ चला देती है। वहीं देवी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी का भजन रघुपति राघव राजा राम बीजेपी के कार्यक्रम में गाने पर उन्हें माफ़ी तक मांगनी पड़ती है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की नेत्री हैं रितु जायसवाल, जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन आज का दिन जो है काफ़ी मर्माहत दिन है और मनमोहन सिंह के निधन को लेकर के क्या कहेंगे सर? ये देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महान विचारक कह सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था की बात हो तो कोई और नाम उनके पहले जेहन में आ जाए। जब देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा था उस वक्त वो वित्त मंत्री रहे और उन्होंने देश को उस आर्थिक मंदी से निकालने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के सलाहकार रहे। तमाम मतलब जितने ही वो बुद्धिमान थे उतने ही वो सौम्य और सरल थे। मुझे लगता है कि कुछ व्यक्तित्व ऐसा होता है जो राजनीति में भी राजनीति की सीमाओं को पार कर कर सबों के लिए एक आदर्श बनने का काम करता है। शायद मनमोहन सिंह जी उसी व्यक्तित्व के स्वामी थे और हम सबों को इस बात का बहुत दुख है कि हम लोगों ने एक अमूल्य धरोहर खोया है, उनके रूप में एक रत्न को खोया है देश ने। सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो तमाम कभी कभी देश या विदेश या यूँ कह के राजनीतिक भी सीमाओं को लांघ करके अपना एक अमिट छाप छोड़ते हैं। देवी के साथ जो हुआ उसको लेकर के सबसे पहले क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। इससे ये पता चलता है कि आज भाजपाई अपनी सोच की वजह से बांटने की सोच, टुकड़े करने की सोच इस हद तक अब तो मंचों पे दिखने लगा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा देश भी होगा जहाँ पे गांधी जी को लोग श्रद्धा से पुष्प अर्पित नहीं करते। खुद प्रधानमंत्री जी भी जब यहाँ पे गोडसे को संरक्षण देते हैं या उनके संरक्षण देने वालों के साथ होते हैं और लेकिन विदेशों में जाते हैं तो उन्हें भी माला पहनाना ही पड़ता है। उनका जो भजन है ना, रघुपति राघव राजा राम, या उसमें जो एक लाइन है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उस भजन के बोल पर जो रिएक्शन देखने को मिला बीजेपी वालों से, उससे ये पता चलता है कि उनके अंदर कितनी नफ़रत है। उन्होंने भगवान तक को भी बांट दिया। वो ये मानने को तैयार नहीं कि भगवान भी एक है। तो जिसके सोच में, जिसके ब्लड तक नफ़रत पहुंच चुकी है, ये उनका ये बहिष्कार एक लोक गायिका को उतारने का उस नफ़रत को दिखाता है जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने पे आमादा है। चाहे वो जो लोग कौम की राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति करते हो, ये बस उनके ही चेहरे हैं ये लोग। देवी ने कहा कि उसमें एक लाइन थी ईश्वर अल्लाह, शायद अल्लाह शब्द सुनना पसंद नहीं करते बीजेपी के लोग, इसीलिए हमारा विरोध कर रहे थे और हमने सार्वजनिक मंच से माफ़ी भी मांग ली। हम लोग बचपन से एक ही गाना सुन के बड़े हुए हैं। स्कूल में जब जाते थे ना तो एक भजन हम लोग लाइन में खड़े होके गाते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समारा, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को भगवान सुबुद्धि दे, सन्मति दे, उनको बुद्धि आए जो कहीं ना कहीं राजनीति और एक सत्ता के पाने और बने रहने की लालच में जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भगवान उनको बुद्धि दे, सन्मति दे और सबकी रक्षा करे। अब सबकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 17वीं बीपीएससी की महिला अभ्यर्थी पे तो प्रशासन, अब पुलिस प्रशासन जो है लाठी बरसा रही है। ये तो अब बिहार वालों को देखना चाहिए। मुझे लगता है ना कि वो कहते हैं ना कि वो
असर पड़ता है संगत का। संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। वही संगत का असर जो है वो नीतीश कुमार जी पे है। जब तक ऐसे लोगों के साथ वो रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में सब जानते हैं कि वो उस सोच के नहीं हैं। उन्होंने कई बार उनके आप पहले के वीडियोज़ और सब कुछ देख सकते हैं कि वो आरएसएस के घोर विरोधी थे और वो आज आरएसएस के चंगुल में है, उस सोच के चंगुल में है। तो इस तरह के उनके जो कार्य अब है वो साफ दिख रहा है। जिस तरीके से वो कहने की बात है कि वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं लेकिन के साथ अन्याय हो रहा है तो रितु जायसवाल कब उतरेगी सड़कों पे? क्योंकि इस तरीका से जो बर्बरता की है प्रशासन ने, और नीतीश की प्रशासन है खास करके, हम लोग सब लोग ऑलरेडी तेजस्वी जी हमारे जो नेता हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे जाकर के मिले हैं और सभी का इस चीज़ का लेकर के एक आक्रोश है जो लाठियाँ बरसा रहे हैं और बिना ये जाति और धर्म में ये लोग भेदभाव करते हैं, पर महिला और पुरुष को एक डंडे से पिटवाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं करेगा। सड़क हम लोग हैं इस चीज़ को लेकर के और पुरजोर इस चीज़ का हम लोग विरोध कर भी रहे हैं और हम लोग अभ्यर्थियों के साथ में उनके लिए सड़क पे उतर करके और डंडे भी खाने होंगे तो हम लोग बिल्कुल खाएंगे। डंडे खाने के तैयार है बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि एक अगर कोई बच्चा अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, कुछ और तो नहीं मांग रहा ना, वो अपना हक मांग रहा है। जो इनजस्टिस हुआ है, समझ में तो ये नहीं आता कि इतने सारे पेपर लीक के मामले हो कैसे जाते हैं, इतने ज़्यादा अनियमितता हो कैसे जाती है। और जब हो जाती है, कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं और कुछ बच्चों के पेपर नहीं मिले, पेपर मिलते हैं तो वो खुले लिफाफे से निकले हुए पेपर मिलते हैं। बच्चों को इस बात का आक्रोश होता है कि कहीं ये ऑलरेडी लीक पेपर तो नहीं है, टाइमिंग का प्रॉब्लम, सब कुछ। उस चीज़ को लेकर के अगर वो अपना गुस्सा या आक्रोश जाहिर कर रहे हैं तो उसमें लाठी डंडे बरसाने की क्या बात है? तो ये सरकार कहने की बात है ना। आज महिलाओं पे भी जिस तरीके से लड़कियों पे भी पुरुष पुलिस डंडे बरसा रही है जैसा आपने बताया, तो ये तो बहुत ही दुखद है और ये चेहरा दिखाता है कि ये सिर्फ कहने को कहते हैं कि हम नारी शक्ति के साथ हैं, लेकिन असल में ये नारी शक्ति को पिटवाने में भी पीछे नहीं है। तो लग रहा है रितु जायसवाल अगर सड़कों पे उतरती है तो आयोग अपने निर्णय से पीछे हटेगा और पुनः परीक्षा कराएगा, क्योंकि वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, जो वीडियोस थे और जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। ये अगर जो इस तरह की अनियमितता हुई, वो मौका आया कैसे? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि कितने अभ्यर्थी उसमें बैठने वाले हैं और कितने क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट है, या एक क्लासरूम में कितने पेपर्स जाने हैं? क्या ये इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं है? बेअंदाज होकर के आप एग्ज़ाम ले लेते हैं। किसी का भविष्य ख़राब हो रहा है, कोई दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है और आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि कितने पेपर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होंगी, और इस तरह की अनियमितता सामने में आती है, तो यह सरकार की गलती नहीं है। बिल्कुल, तो यह सरकार की गलती नहीं है। अब रितु जायसवाल भी सड़कों पर उतरेगी और महिला के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, साफ तौर पे कह रहे हैं। वहीं लोक गायिका मशहूर देवी के साथ जो हुआ है उसको लेकर के भी कह रही है सरासर अन्याय हो रहा है। ये नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन नारी को पिटवाने में भी इनकी सरकार जो है वो पीछे नहीं हटती है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जो है पहले ही जा चुके हैं और हम लोग भी अब सड़कों पे उतर करके जो है आयोग के फैसले को वापस दिलवा करके मानेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।